वेलकम फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बात करेंगे मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो सिंपल वर्ड्स में मेमोरी क्या होता है? याददाश्त, किसी भी चीज़ को याद रखना, दैट इज़ मेमोरी। तो कंप्यूटर में किसी भी इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन या रिजल्ट या प्रोग्राम या डेटा को स्टोर करके रखना, वो हमारी मेमोरी कहलाती है। और जो मेमोरी है उसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है? बिट या फिर बाइट्स में हम इसको मेज़र कर सकते हैं, इसकी यूनिट होती है। तो मैंने ऑलरेडी एक चार्ट यहाँ पे बना के रखा है। तो सबसे पहले मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले बात करते हैं हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? वो मेमोरी जो प्रोसेसर से डायरेक्टली कम्युनिकेट या फिर कनेक्ट कर सकती है, वो हमारी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। फाइन। और प्राइमरी मेमोरी को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ कैशे मेमोरी एंड मेन मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होती है? इट्स वेरी फास्ट इन नेचर, स्मॉल इन साइज, और ये बहुत कम टाइम के लिए डेटा को कंटेन करके रखती है, बहुत कम टाइम के लिए। क्योंकि जब साइज़ ही इसका बहुत कम है तो बहुत कम टाइम के लिए, क्योंकि और भी बहुत सारी मेमोरीज और भी बहुत सारे काम इसको करने होते हैं, तो बहुत कम टाइम के लिए ये अपने पास डेटा को स्टोर करके रखती है। और कैशे की एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कैशे इज़ अ पाथ बिटवीन द रैम एंड प्रोसेसर, और ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है। और एक और पॉइंट इसके लिए ये है कि सीपीयू रजिस्टर्स की फॉर्म में होती है। फाइन। तो कैशे के लिए अगर मुझे आपको बताना हो तो ये हमारा प्रोसेसर है, ये हमारी रैम है, और ये बीच में हमारा कैशे है। फाइन। अगर मुझे प्रोसेसर रैम है, ये प्रोसेसर है, तो बीच में ये कैशे बहुत कम टाइम के लिए सीपीयू रजिस्टर्स की फॉर्म में, क्योंकि ये होता है, तो बहुत कम टाइम के लिए अपने पास डेटा को कंटेन करके रख सकता है। फाइन। फिर बात करते हैं हम मेन मेमोरी की। मेन मेमोरी में क्या होता है? फर्दर दो पार्ट्स में, और जो प्राइमरी मेमोरी हम इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। फाइन। तो मेन मेमोरी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, रैम और रोम। रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। सबसे पहले बात करेंगे रैम की। रैम क्या होता है? इसे कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहा जाता है, और ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, लाइक ये टेम्परेरी मेमोरी से हम कहते हैं, अस्थाई मेमोरी भी होती है। मीन्स इसमें जो डेटा स्टोर होता है, इसमें डेटा स्टोर अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है या डिलीट हो जाता है तो उसको हम दोबारा से रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। अगर लाइट चली गई काम करते हुए या अचानक से बंद हो गया है तो हम इस डेटा को रिट्रीव नहीं कर सकते अगर हमने इसको सेव नहीं किया है। अगर हमने सेव कर लिया है तो रहेगा वो, नहीं तो रैम में किया हुआ, इसीलिए हम इसको टेम्परेरी वोलाटाइल या अस्थाई मेमोरी कहते हैं। और ये सेमीकंडक्टर और फ्लिप फ्लॉप से मिलके बनी होती है। फाइन। फिर इसके बाद रैम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज़ एस रैम, डी रैम। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ों की को एब्रीविएट करके लिखा है, तो मैं इसकी फुल फॉर्म आपको साथ साथ प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ इसको लिख लीजिएगा। तो एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी फ्लिप फ्लॉप से मिलके बनी होती है इसलिए, और ये कम रिफ़्रेश होती है और डेटा को मेमोरी में अधिक समय तक रखती है, क्योंकि बार बार ये रिफ़्रेश नहीं हो रही, एक ही डेटा को कंटेन करके रखे हुए बहुत लंबे टाइम तक कंटेन करके रखती है। फाइन। और एस रैम जो है वो डी रैम से थोड़ी सी महंगी होती है। फिर बात करते हैं डी रैम के बारे में। डी रैम ये क्या है? ये बहुत जल्दी रिफ़्रेश होती रहती है। रिफ़्रेश मीन्स ये इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज और डिस्चार्ज होती है बहुत जल्दी। मीन्स एक सेकंड में थाउजेंड्स ऑफ टाइम रिफ़्रेश होती है। इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि बार बार रिफ़्रेश होती रहती है, तो इसकी स्पीड स्लो होती है अदर रैम से। फाइन। और ये थोड़ी ये सस्ती भी होती है, और
कम बिजली की खपत करती है, बहुत लंबे टाइम तक जो डी रैम है हमारी बहुत लंबे टाइम तक डेटा को स्टोर करके रखती है। और डी रैम जो है वो एक मेमोरी सेल के रूप में एक ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से मिलकर बनी होती है। जो एस रैम है वो हमारी फ्लिप फ्लॉप होते हैं, उसमें फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिस्टर और या फिर कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर्स होते हैं यहाँ पे हमारे पास फ्लिप फ्लॉप की फॉर्म में होती है। फाइन। फिर उसके बाद और जब एस रैम एस डी रैम, यहाँ पे हम एक एस डी रैम भी होते हैं, सिंक्रोनस डायनेमिक रीड एक्सेस मेमोरी, सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है, बेटर देन दी डी रैम होती है। फाइन। फिर हम बात करेंगे रोम की। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये इसको फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है? ये परमानेंट मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर कंस्ट्रक्शन के समय जब प्रोग्राम को स्टोर कर दिया जाता है तो इस मेमोरी में स्टोर किया गया जो प्रोग्राम को हम चेंज या डिलीट नहीं कर सकते। जब हमने कंप्यूटर को बनाया तभी उस टाइम हमने जो उसमें प्रोग्राम्स डाल दिए हैं वो उसमें हमेशा रहेंगे। जैसे हमारे पास सी ड्राइव में वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसकी कुछ फाइल्स होती हैं, वो हमारे सी ड्राइव में रहती हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास अथॉरिटी नहीं होती है बहुत सारे प्रोग्राम्स को चेंज करने की, तो हम इनको सिर्फ रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, बल्कि उन्हें चेंज या फिर उन्हें डिलीट नहीं कर सकते। फाइन। ये नॉन वोलेटाइल या स्थायी मेमोरी इनको हम कहते हैं, जबकि हम रैम को वोलेटाइल मेमोरी कह रहे थे, यहाँ पे हम इसको रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो एक डिफरेंस है यहाँ पे। और दूसरा क्या है रोम में, अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाने के बाद भी रोम में जो स्टोर किया हुआ डेटा है वो डिलीट नहीं होता, वो नष्ट नहीं हो सकता। जबकि रैम में अगर लाइट चली गई है और हमने वो स्टोर नहीं किया है तो वो सारा डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा, हम उसको फिर रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। जबकि रोम में हम लोग वो डेटा रिट्रीव क्या, वो नष्ट ही नहीं होगा। तो फाइन। फिर अब बात आती है हमारी, जब रोम को फर्दर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, इसको हम ई स्क्वायर पी रोम भी कहते हैं। तो पी रोम स्टैंड्स टू प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक ऐसी मेमोरी जिसमें एक बार डेटा को स्टोर करने के बाद इन्हें डिलीट नहीं किया जा सकता और ना इन्हें चेंज किया जा सकता है, वो हमारी होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर होती है ई पी रोम। ई पी रोम स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट्स ऑल्सो लाइक पी रोम, बट इसमें क्या होता है कि हमने जो डेटा को स्टोर किया हुआ है, स्टोर जो प्रोग्राम को अल्ट्रावायलेट रेज की हेल्प से उन्हें मिटाया जा सकता है और फिर नए प्रोग्राम को हम वहाँ पे लिख सकते हैं। ये होता है हमारा ई पी रोम में। और फिर बात आती है ई पी रोम की, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम इलेक्ट्रिकली डेटा को इरेज कर सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं, फिर इरेज कर सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं। और ई पी रोम में हम 1 या 2 बार ही डेटा को डिलीट करके दोबारा लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हम नंबर ऑफ टाइम्स डेटा को इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं और उसमें डेटा को लिख सकते हैं फिर से। तो ये था हमारा पूरा का पूरा प्राइमरी मेमोरी के बारे में। अब बात आती है सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये हमारी एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहलाती है। फिर इसको फर्दर 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? डेटा को स्टोर करने के लिए अलग से कंप्यूटर में अटैच की गई जो भी मेमोरी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है प्राइमरी मेमोरी से। और स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी स्पीड तो कम होती है प्राइमरी से, लेकिन इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो प्राइमरी मेमोरी से बहुत ज़्यादा होती है और ज़रूरत पड़ने पर हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी को। तो सबसे पहले बात आती है मैग्नेटिक टेप की। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? पहले टेप रिकॉर्डर में एक
टेप आती थी, जो देखी होगी वो आपने सभी ने, टेप रिकॉर्डर की कैसेट्स की तरह होती थी। उसमें क्या होता था, प्लास्टिक बॉडी का वो होता था, उसमें 2 व्हील्स होते थे, उन 2 व्हील्स पे एक प्लास्टिक का एक रिबन चढ़ा होता था। उस रिबन के ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल की एक लेयर होती थी, जिसमें डेटा को कितनी बार हम रीड कर सकते थे, कितनी बार लिख सकते थे और डिलीट कर सकते थे, नंबर ऑफ टाइम्स। फाइन। और वो क्या थी, जो उनकी कॉस्ट थी वो बहुत सस्ती पड़ती थी वो, और उसमें सीक्वेंशली हम लोग एक्सेस करते थे। मींस अगर मेरे पास उस कैसेट में 5 गाने हैं और मैं 4th नंबर का सॉन्ग प्ले करना चाहती हूँ, तो मुझे फास्ट फॉरवर्ड करके वो 3 सॉन्ग निकालने होंगे, फिर मैं 4th वाले पर प्ले करूँगी, तब मैं 4th वाले पे पहुँच पाऊँगी। तो वो ऐसा नहीं था कि मैं डायरेक्टली 4th वाले को प्ले करूँ, उसमें सीक्वेंशली एक्सेस होता था। वो हमारी थी मैग्नेटिक टेप। फाइन। फिर बात आती है मैग्नेटिक डिस्क की, जो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है, जो हमारी डिस्क है उसको हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको जो इंट्रोड्यूस किया था वो IBM ने किया था 1980s में। ये क्या होता है, एल्यूमिनियम की मटेरियल से बनी होती है, और एक मटेरियल की इसके ऊपर, एल्यूमिनियम से तो बनी होती है, एक मटेरियल की इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है। ये अपनी एक्सिस पर स्पीड से रोटेट करती है। स्पीड से रोटेट करती है मीन्स ये 5200 से 7200 RPM, RPM मीन्स रेवोल्यूशन पर मिनट, इतनी हाई स्पीड से ये अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है। और इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या होता है, जो डेटा है हमारा वो सेक्टर्स, ट्रैक और सेक्टर्स की फॉर्म में बटा होता है। मीन्स जैसे हम प्लेग्राउंड में ट्रैक्स होते हैं, लाइक ट्रैक हैं और इसके बीच में सेक्टर्स बने हुए हैं, तो ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, और मीन्स ये ट्रैक्स बने हुए हैं, ट्रैक 1, ट्रैक 2, देन फिर सेक्टर्स, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। फाइन। और ये जो एक सेक्टर है वो 512 MB का होता है, एक सेक्टर 512 MB बाइट्स का होता है। तो और ये 1 to 100 TB तक अवेलेबल होती है, जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। फाइन। फिर बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में क्या होता है, ये आजकल तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन पहले जब ये यूज़ होती थी तो जो ये साइज़ में बहुत बहुत बारीक होती थी, वेरी थिन, एंड और ये प्लास्टिक बॉडी की बनी होती थी, इस पर मैग्नेटिक मटेरियल की एक लेयर चढ़ी होती थी। और ये जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, फिर से हम इसको फर्दर इसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी, जिसको हम मिनी और माइक्रो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कह सकते हैं। तो जो हमारी मिनी फ्लॉपी डिस्क थी उसका डायमीटर 3.5, जो मिनी का जो था डायमीटर 3.5 इंचेस था, और उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जो मिनी फ्लॉपी की है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB, और जो उसका स्पीड रोटेशन थी वो 360, मैं यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए, FDD के लिए, जो इसका डायमीटर था वो 3.5 इंचेस, और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो 1.44 MB। फाइन। और जो इसकी स्पीड रोटेशन है वो 360 RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट। जबकि हार्ड डिस्क ड्राइव में हमारे पास ये बहुत हाई है, हार्ड डिस्क ड्राइव में फ्लॉपी डिस्क से बहुत ज़्यादा हाई है। फिर हमारे पास आती है माइक्रो फ्लॉपी। माइक्रो फ्लॉपी का जो साइज़ है वो हमारा 5/1/4 पार्ट लिखा है, यहाँ पे मैंने हाफ लिखा है, 1/4 इंचेस। फाइन। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है
हमारी माइक्रो फ्लॉपी की वो है 2.88 MB तक, इतना इसका स्टोरेज कैपेसिटी हो सकता है। नेक्स्ट इज़ ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है? ये एक पॉलीकार्बोनेट की गोल डिस्क होती है। ऑप्टिकल डिस्क जो होती है पॉलीकार्बोनेट की एक गोल डिस्क होती है, केमिकल मटेरियल की एक लेयर इस पर चढ़ी होती है। और क्या होता है इसमें ऑप्टिकल डिस्क में? डिजिटल फॉर्म में ये डेटा को स्टोर करके रखती है। डेटा को रीड या राइट करने के लिए लो एफिशिएंसी वाले लेज़र लाइट का यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल डिस्क में। और ऑप्टिकल डिस्क फिर फर्दर 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD stands for digital versatile disc, BRD stands for Blu-ray disc and HVD stands for holographic versatile disc. फाइन, तो वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। CDs कॉम्पैक्ट डिस्क, इसकी जो कैपेसिटी है, CD की जो कैपेसिटी है वो कम होती है हार्ड डिस्क से, लेकिन ज़्यादा होती है फ्लॉपी डिस्क से। जो हमारे CD है कॉम्पैक्ट डिस्क है वो राउंड आपने सबने देखी भी होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है हमारी। तो इसकी जो कैपेसिटी है, थोड़ा सा ध्यान से प्लीज़ सुनिएगा, इसकी जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, वो ज़्यादा होती है हार्ड डिस्क से और कम होती है फ्लॉपी डिस्क से। फाइन, और ये 700 MB तक का डेटा स्टोर करके रख सकती है, लंबे टाइम तक डेटा को प्रोटेक्ट करके रखती है। अप टू 30 ईयर्स तक हम इसमें डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क में 30 ईयर तक भी वो तब रह सकता है जब हमने उसकी जो सरफेस है जहाँ पे वो डेटा स्टोर किया हुआ है वो स्क्रैच उस पर ना पड़े हो। अगर उसकी सरफेस पर स्क्रैच पड़ जाएंगे तो वो 1 या 2 बार में ख़राब हो जाएगी, उसका आप दोबारा रीड या राइट नहीं कर सकते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क को। फाइन, फिर उसके बाद आता है हमारा DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये बिल्कुल CD के जैसा ही होता है, बस इसकी जो स्टोरेज, DVD की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो CD से ज़्यादा होती है। वो 4.7 GB से 17 GB तक अवेलेबल है अभी फ़िलहाल हमारे पास। ओके, और ये देखने में सिमिलर होती है, सिर्फ इनका कैपेसिटी पे डिपेंड करता है ये। फिर बात आती है हमारे पास ब्लू रे डिस्क की। ये देखने में CD और DVD की जैसी ही होती है, बिल्कुल, ये इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, सब एक जैसी ही हैं। ब्लू रे डिस्क में क्या होता है? रीड और राइट करने के लिए लेज़र लाइट का यूज़ करते हैं, और नीले रंग की वायलेट रेज होती हैं, इसलिए इसको ब्लू रे कहा जाता है। इस लाइट की वजह से ही ब्लू रेज 50 GB तक, 25 to 50 GB तक डेटा को स्टोर करके रख सकती हैं। ओके, फिर बात आई HVD की, इट्स होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। ये अप टू 3.5 TB तक डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ये 50 GB तक कर सकते हैं, 25 to 50 GB तक। ये 4.7 GB से 17 GB तक करके रख सकते हैं। ये 700 MB। फाइन, तो ये थोड़ा सा समरी है इसमें। फिर उसके बाद बात आती है हमारे पास फ्लैश मेमोरी की। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? देखिए, जो आपकी फ्लैश मेमोरी है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर और पोर्टेबल मेमोरी होती है। आजकल यूथ में सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही है। आपके पास इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव। ये USB पोर्ट की हेल्प से कंप्यूटर में कनेक्ट की जाती है। इसमें प्लास्टिक बॉडी का होता है, वो छोटी सी डिवाइस होती है दोनों ही, चिप, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव। मेमोरी कार्ड आप अपने फ़ोन में भी इंसर्ट करा सकते हैं, फ़ोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, कहीं इसको
इंसर्ट करा देते हैं आप मेमोरी कार्ड को, और पेन ड्राइव को आप एक्सटर्नल डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। इसमें एक छोटी सी चिप होती है, चिप की फॉर्म में डेटा को आप सेव करके रखते हैं। जैसे आपका सिम कार्ड होता है, इसी तरह की एक चिप इसमें होती है। इसमें बारीक बारीक लाइन बनी होती है जिसमें हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये था हमारा मेमोरी के बारे में। सो थैंक यू सो मच।